देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जब भी बोलते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मीडिया हेडलाइन बने। मीडिया हेडलाइन बनाए तो उसके बगैर वो अपने भाषण को समाप्त नहीं करते, और वो भी जब तक तालियां नहीं बजेगी संसद में या बाहर कहीं भी, तब तक उनके भाषण का सार खत्म नहीं होता है। महिला बिल आज पेश हुआ संसद में, इस पर चर्चा हुई। हम सब लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पिछले काफ़ी समय से लंबित है और कई सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया, और आखिरी बार इसे राज्यसभा में पारित भी करवा लिया था मनमोहन सिंह के सरकार के ज़माने में, लेकिन लोकसभा से ये पारित नहीं हो पाया। इस पर कई तरह के विवाद हुए और कई सहयोगी दलों ने मनमोहन सिंह का साथ नहीं दिया। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री मोदी जी महिला आरक्षण बिल पर बोले तो वो बोलते बोलते ये बोल रहे थे कि शायद ईश्वर ने मुझे ही चुना है इस तरह के अच्छे काम करने के लिए। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने एक और बात कही, कितना विरोधाभास है। मैं आज इसी पर चर्चा कर रहा हूं, आप लोग से बता रहा हूं। मिच्छामी दुक्कड़म, उनके भाषण के दरमियान एक शब्द आया, मिच्छामी दुक्कड़म। इसका मतलब होता है कि मेरे हाव भाव से, मेरे किसी भी क्रियाकलाप से अगर आपको चोट पहुंची है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विश्लेषण करके बताया। लेकिन आप प्रधानमंत्री जी के कल का भाषण सुनिए, जब वो पुराने संसद में नए सत्र के पहले दिन बोलने जा रहे थे। विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा, रोने धोने के लिए बहुत समय बचा हुआ है। और कल संसद का विशेष सत्र की शुरुआत हुई। शाम को कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ पर महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में पास हो जाता है। मोदी सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल उसको ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी की बड़ाई करते हुए कि कितना बड़ा काम किया है, लेकिन तुरंत उन्हें ट्वीट डिलीट कर दिया। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुराने संसद में कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं, कई पत्रकारों के बारे में बताया कि जब टेलीविज़न नहीं था तो संसद के अंदर के खबर के अंदर की खबर पत्रकार लोग लिखते थे, बताते थे देश को, दुनिया को। लेकिन क्या आपको पता है, पिछले काफ़ी समय से संसद के अंदर में जो सेंट्रल हॉल है, जहां पत्रकारों का अबाध गमन होता था, मतलब कि जाते थे आते थे लोग, उस पर रोक लग गई। कैबिनेट की मीटिंग में क्या फैसले लिए जाते हैं उसको नहीं बताया जाता। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के बारे में जो फैसले लिए गए हैं अगर ट्वीट करता है तो उसको डिलीट करना पड़ता है। पत्रकारों को नए संसद में भी अब पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में जाने की मनाही हो गई थी। खबरें नहीं आती हैं तो क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इमारतों की तस्वीर बदलने से लोकतंत्र मजबूत होगा? बड़ा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मीडिया तो सवाल पूछेगा नहीं, मीडिया के पास वो बात ही नहीं है। मीडिया ने कल बता दिया। कल एक चैनल में का एक ट्वीट देख रहे थे, उसमें बता रहा था कि चैनल ने ब्रेकिंग खबर दी कि आज प्रधानमंत्री पुराने संसद से नए संसद में पैदल जाएंगे। ब्रेकिंग खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के हाथ में संविधान भी रहेगा। ये है मीडिया की ब्रेकिंग खबर। बताइए, देश संविधान चलता है, और अगर मान लिया एक नई संसद का निर्माण हुआ है, उसमें जाहिर सी बात है आज के दिन निर्धारित किया गया है तो लोग वही जाएंगे। कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, अगर ये बड़ी खबर बन जाती है मीडिया के लिए, तो बाकी के सारे मुद्दे या इसी संसद से जुड़े हुए तमाम पहलू आपके लिए गायब हो जाएंगे। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पुराने संसद
या नई संसद, दोनों संसद में देश की आबादी का 1% लोग भी आज तक उसकी देख नहीं पाया है। मतलब देश की आबादी 140 करोड़, उसका 1% आदमी भी पुराने संसद के अंदर नहीं जा पाया है। इतने सख्त कानून है, इतने सख्त नियम है। बताइए, जिस देश में संसद में जाने के इतने कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस संसद की नई इमारत अगर होती है, बनती है, तो खुशी मनाने के तो दिन है। बिल्कुल, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि चलिए एक नया संसद तैयार हो गया है। लेकिन उस संसद में क्या पत्रकारों और नेताओं के अलावा आम जनता जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। दिल्ली की आबादी 1.5 से 2 करोड़ है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि 1% भी लोग वहां पर आज तक संसद में नहीं जा पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो किसी को रुचि नहीं होती है। अगर मान लीजिए रुचि हुई, इच्छा हुई जाने की, तो आपके जाने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हैं कि आप उसको देख नहीं सकते हैं, अंदर जा नहीं सकते। चलिए, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही कि जो भी गलती होता है आप खुले मन से आइए, और फिर जैसे ही संसद का जो विशेष सत्र होता है उसके पहले दिन बोलते हैं रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मीडिया में मनाही है खबर छापने की, सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। तो क्या सिर्फ नए संसद की इमारत बदल देने से लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? हमारी समस्याओं का, देश की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? सवाल इसलिए कि सवाल कौन करेगा? मीडिया तो रहा नहीं। मीडिया के लोग, जैसे बीजेपी के लोग इंडी अलायंस बोल रहे हैं, इंडिया मतलब जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है उसको इंडी बोल रहे हैं। मीडिया का भी एक धड़ा इंडी बोल रहा है। इधर कुछ जो इंडिया के समर्थक पत्रकार हैं उसको बीजे बोल रहे हैं। ये तो देश में हालत है। चर्चा हो रही है नई संसद पर, चर्चा हो रही है महिला आरक्षण बिल पर, प्रधानमंत्री को मीडिया हेडलाइन चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात क्या है? जो 2 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, जैसे कल सत्र हुआ, विशेष सत्र शुरू हुआ, पुराने संसद का आखिरी दिन था, उसमें प्रधानमंत्री के टोन चेंज हो गए, बदल गए। पंडित नेहरू तक को भी याद करना पड़ा। आज भी उन्होंने याद किया, लेकिन बुझे मन से। आप उनके भाषण को देखिए। महिला आरक्षण बिल कब आया? 1996 में आया। लेकिन जब उसका जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने बताया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कई बार प्रयास किए गए, नहीं किए गए। 1 या 2 बार किए गए। कई सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में और उनके व्यक्तित्व में बहुत विरोधाभास देखने को मिलता है। कभी कभी वो स्टेट्समैन की तरह बोलने लगते हैं। शुरुआत तो स्टेट्समैन की तरह करते हैं, लेकिन फिर बीच में अटक जाते हैं, फिर वो अपनी लाइन ले लेते हैं। विदेश जाते हैं तो वहाँ बड़े दिल खोल कर बोलते हैं, लेकिन अपने देश में वो चाहे कितना भी स्टेट्समैन बनने की कोशिश करें, उनके शब्दों में वो तीखापन आ ही जाता है। लेकिन उनकी तीखी वाणी में लोकतंत्र का भविष्य छिपा हुआ है। विपक्ष को वो समझते कुछ नहीं है। नई संसद पर इतना ढोल पीटा जा रहा है, लग रहा है कि पूरे देश में क्रांति हो जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट आ गई है। सीएजी की रिपोर्ट में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। 20,000 करोड़ के आसपास किस मद में खर्च किए गए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। सिर्फ नए संसद पर चर्चा हो रही है। नए संसद में ये है, नए संसद में ये है। नई संसद में जो सांसद हैं उनको मिल रहा है नई नई चीजें। डिजिटल आई कार्ड मिल रहा है, एक संविधान की कॉपी मिल रही है, ढेर सारी चीजें मिल रही हैं। देश को नहीं मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई संसद को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, लेकिन इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ढिंढोरा पीटने से देश का भला नहीं होने वाला है। और आपकी विचारधारा क्या है, आप उस पर डटे रहिए। बीच बीच में स्टेट्समैन बनने की कोशिश में प्रधानमंत्री
क्या कर देते हैं पता नहीं चलता है। मैंने कहना क्या चाहते हैं, कभी बोलते हैं दिल से अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करिए, और शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कल ही जब शुरुआत होती है, रोने धोने का समय बहुत मिलेगा। विपक्ष के नेता को रोने धोने का बताना, आप समझिए, विपक्ष के नेता की सिर्फ रोते होते हैं, अगर जनता के इससे जुड़े सवाल कुछ पूछ दिया तो उनका रोना धोना हो गया। ये है हमारे प्रधानमंत्री का मीडिया हेडलाइंस। इसके बगैर इनको नींद नहीं आती है। और हमारा देश का मीडिया जो है कैसा हो गया है, क्या खबरें दे रहा है, इसकी जांच आप खुद देख सकते हैं, कर सकते हैं, कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। नमस्कार।